ताइवान में बैठा भारत का साइबर ठग चाइनीज नागरिकों के साथ मिलकर देशवासियों को चूना लगा रहा था। जी सही सुना आपने। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रहने वाला जीवन गोपीनाथ गलधर इतना शातिर था कि भारतीयों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके प्रॉफिट कमाने का झांसा देकर उनकी गाढ़ी कमाई लूट रहा था। फिर इन पैसों को अपने चाइनीज दोस्तों को भेजता था। क्रिप्टो करेंसी के जरिए करोड़पति बनने का सपना आपको रोड़पति बना सकता है। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके अमीर बनने की ख्वाहिश आपको मिनटों में सड़क पर ला सकती है। यदि आप भी कहीं क्रिप्टो करेंसी के सहारे अपनी दुनिया बदलने की चाहत पाले बैठे हैं तो सावधान हो जाइए। क्रिप्टो करेंसी का चक्कर आपकी जिंदगी बदलेगा जरूर, लेकिन हो सकता है कि यह बदलाव आपकी जिंदगी में रोशनी की जगह स्याह अंधेरा ले आए। यदि आपको भी लगता है कि क्रिप्टो की दुनिया आपकी जिंदगी को चकाचौंध से भर देगी तो आपको धनबाद के राजेश की कहानी जानना चाहिए। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीड़ित की पहचान गुप्त रखने के लिए हम उनको राजेश नाम से संबोधित कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि राजेश के साथ क्या हुआ। दरअसल राजेश को क्रिप्टो करेंसी में निवेश और प्रॉफिट का झांसा देकर उनसे 95 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। राजेश को झांसा देकर ठगने वाला आदमी ताइवान में बैठा था और उनसे भारतीय बैंक खातों में पैसे डलवा रहा था। झारखंड सीआईडी ने उसे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। इस ठगी के मास्टरमाइंड को ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया है। छानबीन की जा रही है। यह पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। 5 जुलाई 2023 को धनबाद के राजेश ने साइबर थाना में केस दर्ज कराया। उन्होंने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उनसे जीवनसाथी.com में मौजूद उनकी प्रोफाइल के जरिए संपर्क किया और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके ज्यादा पैसे कमाने का प्रलोभन दिया। इसके लिए राजेश को बैनोक्वाइन नाम की वेबसाइट में रजिस्टर करने के लिए कहा गया। राजेश ने झांसे में आकर यूपीआई के माध्यम से पैसे डालने शुरू कर दिए। इसके एवज में राजेश को फर्जी वेबसाइट पर मुनाफा दिखाया गया। राजेश और पैसे निवेश करते गए, लेकिन एक दिन राजेश को एहसास हुआ कि वो ठग लिए गए हैं। साइबर पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि राजेश ने जिन बैंक खातों में पैसे डलवाए हैं उनका पता महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश है। जांच में यह भी पता चला कि जिस वेबसाइट के जरिए राजेश से क्रिप्टो करेंसी में मुनाफा के नाम पर निवेश कराया जाता था उसका मूल पता हांगकांग, चीन और कंबोडिया में है। जिन बैंक खातों का पता चला उनमें करोड़ों के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। पहली बार निवेश करने से लेकर शिकायत दर्ज कराने तक राजेश से 95 लाख 2,000 रुपए की ठगी कर ली गई। हालांकि झारखंड सीआईडी ने अब तक 67 लाख रुपए फ्रीज करवा दिए हैं। इस मामले में सीआईडी ने 31 वर्षीय जीवन गोपीनाथ गलधर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रहने वाला है और ताइवान में काम करता था। सीआईडी के अधिकारी उसे लेकर रांची आए हैं। इस केस में पहले भी 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीआईडी ने बताया कि प्रतीक संतोष रावत और अभिषेक तुपे को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया था। डेवलपमेंट हुआ हमारे केस में। ये जो हमारा सीआईडी का एक साइबर पुलिस स्टेशन केस नंबर 51/2023, जिसको एक क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के नाम से हम लोग जानते थे, जिसमें करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ था। इस केस में हम लोगों ने पहले 2 एक्यूज पकड़े थे, प्रतीक संतोष रावत और अभिषेक तुपे। ये 2 व्यक्तियों करीब 15-20 दिन पहले हम लोगों ने महाराष्ट्र से अरेस्ट करवाया था। तो ये दोनों व्यक्ति क्या करते थे, इन लोगों ने फर्जी शेल कंपनियां बना करके उनके माध्यम से अकाउंट खुलवाए हुए थे और लोगों को प्रेरित किया जाता था कि उन अकाउंट में पैसे डालने के लिए। उसमें जैसे जो हमारा विक्टिम झारखंड का था, वो धनबाद का रहने वाला है, उसको जो है ये एक मैरिज वेबसाइट पर जब वो गया तो वहाँ पे किसी लड़की की प्रोफाइल को उसने लाइक किया। वो जो लड़की की प्रोफाइल वो फेक प्रोफाइल थी। उसका यूज़ इसी तरह के लोगों को फंसाने के लिए किया जाता था। उस वेब पेज पर जब ये गया तो उस लड़की ने उसको मैसेजेस करने शुरू किए और उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित किया और उसको बोला कि तुम अगर इस तरह से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा पैसा का काफ़ी बढ़ोतरी हो सकता है। इसी क्रम में उसने एक क्रिप्टो करेंसी की वेबसाइट बनाया, बैनोक्वाइन.org। बैनोक्वाइन.org नाम की एक वेबसाइट के बारे में बताया कि जो तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और जो क्रिप्टो करेंसी में उसमें जो रेट बढ़ेगा घटेगा वो इस वेबसाइट पर नज़र आएगा। ये वेबसाइट पूर्ण रूप से फेक वेबसाइट थी और ये लोग क्या करते थे, बंदे से पैसा अपने अकाउंट में डलवाते थे और फर्जी तरीके से उस वेबसाइट पर दिखाते थे कि इनकी क्रिप्टो करेंसी की रेट बढ़ गया है।
तो उसको जब वो देखता था तो वो खुश हो जाता था कि मेरा पैसे में बढ़ोतरी हो, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये लोग फिर आगे क्या करते थे, इन लोगों का एक फ्रेंड है जिसका नाम है, जो आज पकड़ा गया है, उसका नाम मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है जीवन गोपीनाथ गलधर। जीवन गोपीनाथ गलधर, ये 31 ईयर ओल्ड बंदा है ये। इसका अस्थाई पता, इसका जो टेम्पररी एड्रेस है वो ताइवान का है, वो इस प्रकार से है, लेन 3 6th फ्लोर, रूम नंबर 6, हंकेलू जीही नांगेंग सिटी, ताइपे, ताइवान। तो ये करीब 10 साल पहले ताइवान गया था नौकरी के चक्कर में। ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है शायद, जैसा मुझे बताया गया है, और वहाँ पे नौकरी करता था। जॉब करने के चक्कर में इसका परिचय कुछ वहाँ पे लोकल चाइनीज़ लोगों से हुआ, एक चाइनीज़ लड़की से भी हुआ, जिससे या तो शादी कर लिया उसका रहता है, जो कि इसकी पार्टनर है इस पूरे क्राइम में। तो वो जो चाइनीज़ बंदा था उसने उसको बोला कि आप जो है हम एक पूरे देश में, पूरे दुनिया में गेमिंग ऐप्स चलाते हैं जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं, इंडिया में जो पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा आप हमारे को दिलवाइए। देखिए थोड़ा सा इसका आपको वो समझना होगा, जो पूरा टेक्निक समझना होगा। जब किसी आदमी को इन लोग फंसाता है तो उसका पैसा अपने इंडियन अकाउंट में जमा करवाता है। तो इंडियन अकाउंट में पैसा जमा कराने के लिए इन्हें एक फेक अकाउंट चाहिए, अकाउंट खोलने के लिए इन्हें एक फेक कंपनी चाहिए। तो इन्होंने जो कंपनियां बनाई वो कंपनी के लोगों को हम लोगों ने पकड़ा फर्स्ट फेज में, जिसके 2 नाम मैंने आपको बताया। उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं, जो कंपनी के अकाउंट से वो पैसा का पूरे के पूरे को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से क्रिप्टो वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, राइट। तो जब वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस वॉलेट से फिर आगे वो जो चाइनीज़ बंदा था उसको वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर रहा था। तो जहाँ तक तो क्रिप्टो का पहला जहाँ पे कैश इन हो रहा है वहाँ तक तो हम लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन आगे क्रिप्टो वॉलेट में पैसा कहाँ जा रहा है वो अभी तक हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं। ये जो बंदा पकड़ा गया है इसके मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे क्रिप्टो वॉलेट्स के एड्रेसेस उपलब्ध हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसमें, हमारे को मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि हमारा जो I4C के जो अधिकारी हैं, विशेष रूप से राजेश जो CEO हैं, कल इनफैक्ट वो आए भी हुए थे इस मीटिंग में हमारे यहाँ पे, राजेश हैं, और इसके अलावा जितेंद्र सिंह और ऋषि मेहता, इन 3 अधिकारियों का बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सपोर्ट हमारे को मिला है, और वो पूरा हमारे को ऑनलाइन सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है और हमको भी इसकी पूरी चीज़ों की जानकारी अभी नहीं है। तो अभी हम लोगों का फ्यूचर का प्लान ये है कि जिन क्रिप्टो वॉलेट्स में इन लोगों ने लोगों के, गरीब लोगों के या निर्दोष लोगों के या विक्टिम्स के पैसों को जमा किया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उन क्रिप्टो करेंसी को या तो वॉलेट्स को फ्रीज़ कर देंगे या फिर अपना एक क्रिप्टो अकाउंट क्रिएट करके उस पैसे को अपने अकाउंट में लाकर, सरकारी रूप में ला करके, कोर्ट से आदेश प्राप्त करके हम लोग फ्रीज़ करके कोर्ट के सामने उसको एक सीजर के रूप में प्रोड्यूस करेंगे। ये हम लोग करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने देखा है कि इन लोगों ने दर्जनों अकाउंट खोले हैं, और जो इनकी मोबाइल फ़ोन की प्रारंभिक जांच से हमें लग रहा है कि ऐसा लगता है कि टेलीग्राम पर कुछ चैनल्स हैं जहां पर अकाउंट्स की खरीद फरोख्त हो रही है, मतलब कि लोग जो है वो फर्जी अकाउंट बना करके लोगों को बेच रहे हैं, ऐसा लगता है हमारे को भी जो प्रिलिमिनरी आ रहा है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा ये स्कैम लग रहा है, जिसमें करीब 18 से 20 अकाउंट तो तुरंत नज़र आ रहे हैं उसके मोबाइल फ़ोन में, तो और एक अकाउंट में करीब 75 करोड़ का ट्रांजैक्शन नज़र आ रहा है, 75 करोड़। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पूरा जो ये स्कैम, और पूरे देश में है ये, मतलब इनके इस स्कैम के विक्टिम मुझे लगता है कि भारत के हर राज्य में मिलेंगे, भारत के हर शहर में मिलेंगे, भारत के हर कोने में मिलेंगे। तो इट्स ए वेरी वेरी बिग स्कैम। और इसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसमें हमारा जो इंस्पेक्टर गजेंद्र पांडे, ही हैज डन कमेंडेबल जॉब। जो पहले 2 ये और DSP नेहा, इन दोनों के मेहनत से ये पूरा केस सक्सेस हुआ है। पांडे जो है ये पहले गया था महाराष्ट्र, और इसने पहले उन 2 लड़कों को पकड़ा जो पहले इन्वॉल्व थे। इनको पकड़ने के साथ साथ में इसने उस बिल्डिंग पे विजिट किया जहां पर फेक कंपनी बनाई गई थी, और जैसा ये बता रहे हैं कि कुछ बैंक के लोगों को इन लोगों ने अपने पेरोल पर रखा हुआ है संभवतः, और ये लोग क्या करते हैं, एक ही एड्रेस पे दर्जनों कंपनियों ऑफ शेल कंपनी क्रिएट कर देते हैं, और उस शेल कंपनी को क्रिएट करने के बाद उन कंपनी के नाम पे अकाउंट खोल लेते हैं, और फिर इस तरह से ये शादी.com या इस पर जीवनसाथी.com इस प्रकार की वेबसाइट्स पे वो फेक प्रोफाइल क्रिएट करवा करके लोगों को प्रेरित करते हैं कि इन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाए। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी ये था। अभी जो ये बंदा कैसे पकड़ा गया, इसमें SP कार्तिक ने एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया हुआ था इस बंदे के खिलाफ। हुआ क्या कि जब ये पहले 2 बंदे पकड़े गए तो इनके इंटेरोगेशन में हमें पता लगा कि इसका जो मेन सरगना है वो
ताइवान से ऑपरेट कर रहा है। तो इसमें नेहा ने काफ़ी स्मार्टली वर्क करके अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके उस ताइवान के बंदे का पासपोर्ट का डिटेल्स प्राप्त किया, और जब एक बार हमारे पास में पासपोर्ट डिटेल प्राप्त हुआ तो फिर हम लोगों ने लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए जो FRRO का ऑफिस है कलकत्ता में, वहाँ पे एक बंदे को भेजा और वहाँ पे उसके पासपोर्ट को हम लोगों ने ऑनलाइन ब्लैकलिस्ट करवाया कि जब भी ये पूरे देश में किसी भी एयरपोर्ट पे ये व्यक्ति आएगा तो इसको हम लोग को खबर मिल जाएगी। हमें उम्मीद थी कि ये इसके बारे में बताया गया था गणेश चतुर्थी के समय ये हर साल इंडिया आता है, तो हम लोगों ने गणेश चतुर्थी के पहले इसका लुकआउट सर्कुलर जारी करवा दिया था, परंतु ये शायद उसको जानकारी मिल गई इसलिए नहीं आया। अभी दिवाली के पहले ये आया, तो परसों रात 3 दिन पहले रात में 2 बजे हमें नेहा को फ़ोन आया मुंबई से एयरपोर्ट से कि आपका बंदा जो है लुकआउट नोटिस वाला वो अभी हमारे कस्टडी में आ गया, आप तुरंत इसको ले जाइए। तो चूँकि समय कम था, सुबह 9 बजे इंस्पेक्टर पांडे और एक इसके साथ में और कांस्टेबल दोनों सुबह 9 बजे की फ़्लाइट से फिर मुंबई गए, और वहाँ पे इनको काफ़ी दिक्कत हुई बिकॉज अरेस्ट करना था, इनको खुद से अरेस्ट करना था, सीज़र करना था। फिर इन लोगों ने लोकल थाने में उनको विटनेस चाहिए था, फिर बड़ी मुश्किल से विटनेस प्राप्त किया, इनको वहाँ पे लोकल कोर्ट में प्रोड्यूस किया। फिर वहाँ पर उसके वकील ने काफ़ी अपोज़ किया कि भाई इनको आप ट्रांजिट रिमांड पर मत छोड़िए, इनको आप बेल दे दीजिए, परंतु उनकी वकील की बात को रिजेक्ट किया गया और फिर इसको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के फिर ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन से परमिशन प्राप्त करके इसको हवाई जहाज़ के माध्यम से इसको रांची लाया गया है। अभी इसकी इंटरोगेशन चल रही है, पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इसके मोबाइल फ़ोन से जितने डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी इसकी जो ये ऑनलाइन इसने वॉलेट्स बना रखी है क्रिप्टो करेंसी की, सबको या तो फ्रीज कर लें या उसको हम लोग कर लें, वापस ले लें। और एक और चीज़ बता दूं इसमें कि इसमें जो विक्टिम है उसके करीब 1,33,00,000 में से हमने ऑलरेडी करीब 95 लाख का जो फ्रॉड हुआ उसमें 67 लाख को वी हैव बीन एबल टू फ्रीज। तो तो ये एक 1930 हेल्पलाइन जो कि भारत सरकार के सहयोग से हम लोग भी चला रहे हैं, उन्हीं के उसमें, तो ये एक उसका सीधा फ़ायदा है जहाँ पे विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो विक्टिम अगर 1930 पे कंप्लेंट डालता है तो उसका पैसा फ्रीज हो जाए। इनफैक्ट मैं आज इस मीडिया इंटरेक्शन के माध्यम से आप लोगों से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे 1930 हेल्पलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित कीजिए, ताकि आम नागरिक अगर वो साइबर क्राइम का खास करके फाइनेंशियल फ्रॉड का विक्टिम अगर वो बन जाता है तो वो तत्काल तुरंत 1930 पे कॉल करके जिस अकाउंट में उसका पैसा गलत रूप से गया उसको कम से कम फ्रीज करवा सके। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in